नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए अगेन एक लर्निंग सीरीज के तहत एक स्ट्रेटजी को लेके आए हैं, एक नॉलेज शेयरिंग को लेके आए हैं, जिसमें कि हम समझेंगे किस तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड को लिया जाता है, कहाँ पे एंट्री ली जाती है और कहाँ पे एग्जिट किया जाता है और किस तरीके से स्टॉप लॉसेस को ट्रेल किया जाता है। तो इसी सीरीज में, इस लर्निंग सीरीज में आज हम सीखेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। चलिए देर ना करते हुए सीधा हम चलते हैं एक व्हाइट बोर्ड मार्कर पर, जहां पे कि हम सीखेंगे कि क्या हमारे स्विंग स्ट्रेटजी के रूल होते हैं और उसको किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर दोस्तों। तो व्हाइट बोर्ड पर आने से पहले लास्ट टाइम जब हमने सीखा था, तो हमने सीखा था वीकली टाइम फ्रेम पर किस तरीके को ट्रेडिंग की जाती है, किस तरीके से स्टॉक को सेलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से उसमें एंट्री ली जाती है, किस तरीके से उसमें स्टॉप लॉस को लगाया जाता है दोस्तों। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि, और क्योंकि वो वीकली था तो वो कुछ वीक चलेगा, एक वीक, 2 वीक, 3 वीक। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड लेना हो जो कि एक वीक मैक्सिमम चले या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक चले वर्किंग ट्रेडिंग डेज पर, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को स्विंग स्ट्रेटेजी। स्विंग स्ट्रेटेजी। तो अब आते हैं कि स्विंग ट्रेड किस तरीके से ले जाता है। तो स्विंग ट्रेड लेने से पहले चाहे वो आपका दोस्तों शॉर्ट हो, चाहे वो आपका लॉन्ग हो, तो दोनों को लेने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट के ट्रेंड के बाद दोस्तों हमें यह पता होना चाहिए कि कब उसमें एंट्री होनी चाहिए और कब उसमें एग्जिट होना चाहिए और मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तीन चीजें हमें पहले पता होना चाहिए कि सबसे पहले ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड ही हमारा क्या होने वाला है, फ्रेंड होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ट्रेंड पता होना चाहिए। ट्रेंड पता होने के बाद हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि किस तरीके से उसमें एंट्री होगी, किस तरीके से एग्जिट होगी। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अगेन यहां पर मूविंग एवरेज का ही यूज करने वाले हैं, जो कि हमने पहले किया था, मगर यहां पे स्लाइटली चेंज है। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, एक चैनल को ड्रॉ करने वाले हैं जो कि होगा दो मूविंग एवरेज से। पहला होगा हमारा 20 पीरियड, यानी कि क्योंकि हम डे ले रहे हैं इस बार, तो 20 डेज का हो जाएगा और उसमें प्राइस जो होगा वो दोस्तों होगा हाई। फिर होगा 20 पीरियड लो दोस्तों, 20 पीरियड लो, लो प्राइस का एक चैनल होगा। अब जब ये चैनल मेरा आएगा दोस्तों, इस चैनल के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसका मान लीजिए अब इसके इसने क्या किया, ऐसे एक चैनल ड्रॉ हो जाएगा जिसमें कि एक प्राइस ऊपर चल रहा होगा, एक प्राइस नीचे चल रहा होगा, ये मेरा हाई का होगा, ये मेरा लो का होगा। और लो के प्राइस में क्या होगा कि जब वो इस तरीके से, मान लीजिए अभी मेरा जो प्राइस है वो यहां से यहां क्रॉस हुआ, राइट, यानी कि यहां पे ओपन था, यहां क्लोज हो गया, तो मैं इसमें पहली बार कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूं, ना कि क्रॉस ओवर पे कोई ट्रेड नहीं लेना है मुझे। मुझे क्या करना है, इसका वेट करना है। फिर ये यहाँ पे कभी ना कभी रिट्रेस करेगा। जब ये रिट्रेस करेगा और इन दोनों के ऊपर कहीं भी सपोर्ट लेगा, यानी कि प्राइस इसके नीचे भी नहीं जा रहा है, इसके नीचे नहीं जाएगा, यानी कि लो वाली लाइन के नीचे नहीं जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो स्लोप है, जो स्लोप ऑफ द लाइन है, यानी कि अगर मैं यहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ये एंगल एक एंगल पर होना चाहिए मोर देन 30 डिग्री, मोर देन 30 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, जो कि आपको देख के पता लग जाएगा, यानी कि ट्रेंड मेरा अपवर्ड है। ट्रेंड मेरा अपवर्ड है। तो जब मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लूंगा तो मैं यहां पे अपनी एंट्री करूंगा, यहां पे अपना स्टॉप लॉस रखूंगा और यहां से जो भी और हाई और इसका डिफरेंस है, यानी कि आपका दोस्तों जो एंट्री माइनस स्टॉप लॉस,
अगर मैं लगाऊं, स्टॉप लॉस को लगाता हूं दोस्तों, तो उसमें जो भी प्राइस आएगा आपका, सपोज एक्स आता है, तो मैं उसका 1:2 के रेशो में और 1:3 के प्रॉफिट के रेशो में ट्रेड को ले सकता हूं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक आपको लॉन्ग एंट्री, यानी कि ये मेरी बाय एंट्री का रूल हो गया। किसका रूल हो गया मेरा? ये बाय एंट्री का रूल हो गया दोस्तों। आइए अब समझते हैं इसी को, किस तरीके से हम शॉर्ट की एंट्री कर सकते हैं। अब मान लीजिए प्राइस जो है वो ऐसे ऐसे आपका चैनल आपने ड्रॉ कर दिया, प्राइस ऐसे 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 चल रहा है, और मान लीजिए प्राइस ऐसे गिरना शुरू करता है यहां से। तो पहली बार मान लीजिए अब एक यहां पर एक कैंडल बनी जिसमें ओपन यहां हुआ, क्लोज यहां हुआ, तो आप इस क्रॉस ओवर पर ट्रेड नहीं करने वाले हैं, आप इस स्टॉक में एंट्री नहीं करने वाले हैं। प्राइस ऊपर जाएगा, वापस से यहां आने की कोशिश करेगा, और फिर यहां से ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी कि इस दोनों चैनल से ऊपर नहीं जाएगा, और उसके नीचे ही क्लोजर देगा। जब वो यहां क्लोजर देगा तो आपका स्टॉप लॉस यहां हो जाएगा दोस्तों, और एंट्री आपकी यहां हो जाएगी, और एंट्री के बाद ये वापस से जब ये नीचे जाएगा तो आप इसमें अगेन 1:2 या 1:3 का स्टॉप लॉस या प्रॉफिट का टारगेट लगा सकते हैं। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे ₹1 का लॉस हो रहा है तो मैं वहां पे ₹2 का प्रॉफिट बुक करूंगा, या 3 का प्रॉफिट बुक कर सकता हूं यहां पर। तो दोस्तों ये है हमारा सिंपल सा रूल है। सबसे पहले मेरे को यहां पर अगर आप देखें तो मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि जब क्रॉस ओवर हो रहा है, जो लोग जनरली क्या करते हैं कि क्रॉस ओवर ऑफ चैनल, ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, क्रॉस ओवर चैनल के बाद जब भी, या तो अगर मैं मार्केट मेरा डाउनवर्ड है, मान लीजिए आपका मार्केट डाउनवर्ड चल रहा है और वो चैनल के प्राइस के ऊपर नहीं जा रहा है, चैनल के प्राइस के ऊपर नहीं जा रहा है, जब फर्स्ट टाइम नीचे आया उसके बाद वो उसके ऊपर नहीं जा रहा है, यानी कि वहां पे क्या है, रेजिस्टेंस है। वहां पे क्या है, रेजिस्टेंस है, मार्केट में प्राइस ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो जैसे ही वो रेजिस्टेंस पे आता है दोस्तों, आप उसमें जब वो रेजिस्टेंस पे आता है उसमें यहाँ पे एंट्री लीजिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए और फिर उसको ट्रेड कीजिए। सिमिलरली जब मेरा मार्केट अपवर्ड है, यानी कि अप ट्रेंड में है, और वो चैनल पे दोबारा नीचे आने की कोशिश करता है लेकिन चैनल को ब्रेक नहीं कर पाता, तब आपको उसमें एंट्री करनी है दोस्तों, तब आपको उसमें एंट्री करनी है। तो आइए, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, और मैं कोशिश करता हूं आपको इसको चार्ट पे समझाने की। आइए सीधा चलते हैं हम इस पे चार्ट पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं रिलायंस का एक चार्ट। तो रिलायंस के चार्ट पे मैं अभी आपको सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जाना है इंडिकेटर में, इंडिकेटर में यहां पर आपको डालना है मूविंग मूविंग एवरेज। तो आप मूविंग एवरेज डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज सिंपल। तो आपने 2 बार ऐड कर लेना है इसको, और उसमें जाना है, और यहाँ पे जाके आपको क्या बोलना है कि यहाँ पर मुझे हाई का प्राइस लेना है। इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूं ताकि हम पहचान पाए उसको। ये हमने इसको ग्रीन कलर कर दिया, या थोड़ा ब्राइट ग्रीन कर देता हूं मैं, ये आ गया, थोड़ा मोटा कर देता हूं। और दूसरे प्राइस पर मैं उसको रेड कर देता हूं, जिसपे कि मैं लो चैनल को, प्राइस को जो यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है उसको मैं लो लेने वाला हूं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लो प्राइस को लेता हूं और यहाँ पर रेड कैंडल को लेता हूं, ये रहा। तो यहाँ पे मैं रेड कलर कर दिया है। अगर अब आप देखें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं दोस्तों कि किस तरीके से यहां पर आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहां पर उसने क्या किया, पहली बार इसका प्राइस जो है इस चैनल के ऊपर बंद हुआ यहां पर। अगर आप मेरे कर्सर को देख पा रहे हैं तो यहां पर उसका चैनल बंद हुआ। फिर मैंने क्या किया, जैसे ये इसको क्रॉस ओवर हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। फिर ये क्या हुआ, ऊपर गया, फिर ये जैसे वापस आया, ये बता रहा है कि भाई मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया, इसका लो हो गया, जो कि था 2422। प्राइस मेरा जो आया एंट्री वो आया 2477 पर। और अब आप देखिए ये प्राइस कभी भी इसके नीचे नहीं आया। जब तक ये रेड लाइन के नीचे नहीं आएगा मैं इस ट्रेड में बना रहूंगा। कहां पर नीचे आया, वो यहां पर नीचे आया, तो मैंने लिया था दोस्तों, कहां पर मैंने लिया था, 2477 पर, 2447 पर, और मैंने बेचा कहां पर दोस्तों,
इसके नीचे बेचा मैंने जब इसने क्रॉस किया 2870 2870। तो आप या तो ये कर सकते हैं कि जैसे ही आपको ये लगा कि ये नीचे आ जाएगा लेकिन नीचे बंद नहीं हुआ, फिर ये ऊपर गया और फिर यहां पर आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल। आइए इसी इसी में देखते हैं थोड़ा सा और अपॉर्चुनिटी। ये देखिए आप, यहां पर इसने पहली बार क्रॉस किया, फिर चलिए यहां पर उसने फिर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर ये देखिए आप कि उसका एग्जिट यहां पर आया। तो ये हो गया आपका दोस्तों दूसरा एग्जांपल। ये आपका हो गया दोस्तों दूसरा एग्जांपल। दोस्तों यहां पर हमने देखा है कि रिलायंस का एग्जांपल। आइए इसी एग्जांपल को अब हम देखते हैं बजाज फाइनेंस में। तो बजाज फाइनेंस में दोस्तों क्या हुआ, यहां पर उसने क्रॉसओवर किया और उसने कोई चांस ही नहीं दिया। तो और उसके बाद उसने यहाँ पे भी क्रॉसओवर किया और फिर कोई चांस नहीं दिया, क्योंकि उसने यहाँ पर कभी सपोर्ट ही नहीं लिया नीचे की तरफ आकर। आप देखिए यहाँ से डिस्टेंस काफी दूर है। तो जब भी कोई डिस्टेंस दूर होगा, ये अलग एग्जाम्पल है दोस्तों। यहाँ पर क्रॉसओवर किया, फिर ये यहाँ से ऊपर नहीं गया और यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा। तो फिर हमने क्या किया, क्योंकि ये इसके नीचे नहीं जा रहा है, देख लो यहाँ पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जैसे ही उसने इसके हाई को क्रॉस किया, यहाँ पर आप अपना ट्रेड बना सकते हैं इस सिनेरियो में। लेकिन ये जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको करें, अदरवाइज इसको फॉलो ना करें। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं इसी में। आइए थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब ये देखिए आप, यहां पर पहला क्रॉसओवर हुआ, मार्केट ऊपर गया और इसका बिहेवियर देखिए क्या है कि जब भी ये क्रॉसओवर कर रहा है यहां पर और जब भी ये इसके आसपास रहता है और उसके बाद एक लंबा ब्रेकआउट आता ही आता है, तो बिहेवियर स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट चेंज हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना, बिहेवियर स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट चेंज हो सकता है। देखिए इसमें मूवमेंट बड़ा फास्ट होता है ऊपर की साइड में। देखिए यहां पर भी सेम हुआ, यहां पर ये यहां से ऊपर गया, बार बार नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, जहां पर दोबारा आया फिर मूवमेंट देखिए आप देखिए। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसी को हम देखते हैं टाटा मोटर्स में। और ये मैं रिसेंट के चार्ट ही देख रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको ये पता लगे कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है। आइए अब इसको देखते हैं। यहां पे इसने पहली बार किया, फिर ये यहां पर नीचे आया, जैसे ये नीचे आया ये नीचे बंद नहीं हुआ, मैंने ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन का वेट किया, फिर ये इसके ऊपर चला गया। फिर यहां पर वापस एक बार और अपॉर्चुनिटी दी, फिर इसके ऊपर चला गया। फिर यहां पर एक बार और अपॉर्चुनिटी दी, फिर एक बार और ऊपर चला गया। फिर एक बार और अपॉर्चुनिटी दी, फिर ऊपर चला गया और आपका फाइनल ट्रेड जो है यहां पर एग्जिट हो गया दोस्तों। तो ये था हीरो मोटोकॉर्प। आइए इसी को दोबारा देखें। यहां पे पहली बार आया, क्रॉस किया, हमें ट्रेड नहीं लेना है। अब देखिए यहां पर ये थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट हो गया और जैसे ही इसने दोबारा लिया फिर ये थोड़ा सा मूवमेंट यहां पर मुझे उसने दिया। सेम यहां पर भी है। आइए थोड़ा और पीछे चलते हैं इसी चार्ट पर। ये देखिए यहां पर मूवमेंट दिया, फिर यहां पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर का तरफ मूवमेंट दिया, फिर यहां पर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, फिर यहां पे ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है अगर आप इसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस की तरह देखकर काम करें। अब आइए इस मूवमेंट को देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर फर्स्ट टाइम प्राइस जो है नीचे से ऊपर की तरफ गया और फिर वापस से इसने यहां पे सपोर्ट लिया और उसके बाद आप मूवमेंट देखिए, उसके बाद आप मूवमेंट देखिए। तो टाटा मोटर्स में भी ये काम कर रहा है। आइए अब मैं आपको देखता हूं कि क्या ये हीरो मोटोकॉर्प में भी काम करता है। जी हाँ, ये हीरो मोटोकॉर्प में भी काम करता है। ये देखिए आप, पहले यहां आया, फिर यहां से अपॉर्चुनिटी दी, फिर यहां पे अपॉर्चुनिटी दी, फिर अभी यहां पर मेरा एग्जिट हो गया। अब यहां पे फिर आया, फिर यहां अपॉर्चुनिटी दी और यहां तक इसने हाई लगाया। तो आप तो 1:2 1:3 का टारगेट लगा के इस पे काम कर सकते हैं। अभी देखिए इसका स्लोप डाउनवर्ड है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है। यहां से इसका स्लोप अगर आप देखें थोड़ा अपवर्ड हुआ, यहां इसने सपोर्ट लिया, फिर मैंने यहां पर लिया ट्रेड और फिर देखिए आप कितनी जगह वो यहां पर दोस्तों। देखिए पहला ब्रेकआउट यहां हुआ, फिर यहां सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट यहां हुआ, फिर सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर ही चलता चला जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल
टेक्निक है जिसमें कि आप अपनी पोजीशन को बनाकर इसमें काम कर सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर क्या हुआ भारतीय एयरटेल में, पहला क्रॉसओवर यहां हुआ, ये नीचे आया, अब एक स्टैंड अपवर्ड था, फिर यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर के बाद पहला ट्रेड आपका यहाँ एग्जिट हो गया। अभी भी इसमें ट्रेंड थोड़ा डाउनवर्ड था, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, अब वापस से इसने देखिए क्रॉसओवर दिया है और यहाँ पे आज सपोर्ट लिया है। हो सकता है आने वाले समय में ये ऊपर चला जाए। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर उसने क्रॉसओवर किया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ पर फिर चला गया। आइए और पीछे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्रॉसओवर किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस के थ्रू मेंटेन किया जाए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हर बार काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया और यहाँ पे भी कोई ट्रेड ले लिया, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ पर थोड़ा ट्रेड लेंगे तो इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं है। यहाँ पर कई जगह पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको खराब में मिलेगा। अब आते हैं इसको देखते हैं क्या ये स्ट्रेटेजी इंडेक्स पे भी काम करती है क्या, क्योंकि इंडेक्स में भी हम ट्रेड कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर आइए इंडेक्स को देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे पहला क्रॉसओवर, पहला सपोर्ट, तो पहला सपोर्ट आया तो कभी भी इस प्राइस के नीचे आया ही नहीं हो और यहाँ पर आपका ट्रेड एग्जिट हो गया। फिर यहाँ पे गया पहला सपोर्ट और फिर यहाँ पे पहली बार फिर दोबारा क्रॉसओवर हुआ और फिर वो नीचे आ गया। देखिए पहले क्रॉसओवर में मुझे लेना नहीं है, उसके बाद ये नीचे आ गया, फिर यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पर उसने लिया और यहाँ पे लेने के बाद देखिए ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं था, क्योंकि ज्यादा ऊपर ना जाकर यहीं पर आपका ट्रेड एग्जिट हो गया होगा, जिसमें कि छोटा सा लॉस भी बुक हो गया होगा। पहला यहाँ पर, दूसरा सपोर्ट, उसके बाद स्टॉप लॉस। अभी यहाँ पर दोबारा ये चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको अगर आप बहुत ही सिंपल तरीके से फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बेहतरीन कामदार भी हो सकती है, बेहतरीन कामदार भी हो सकती है। तो ये स्ट्रेटेजी थी मेरी सिंपल सी स्विंग ट्रेड को लेने की। इसमें आपको बहुत ही कोई ज्यादा टूल लगाने नहीं है, सिंपल देखिए यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। और पीछे आ जाता हूं मैं इसी चार्ट में, यहाँ देखिए यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया। तो आपको केवल अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है बहुत जरूरी तरीके से, और इस चैनल की रिस्पेक्ट करते हुए आप इसमें अपनी पोजीशन को बना सकते हैं और पोजीशन को फिर ट्रेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी, जिसमें कि हम एक चैनल बनाते हैं। चैनल कैसे बना रहे हैं मैं दोबारा रूल्स को बता देता हूं। पहला चैनल जो हम बनाते हैं दोस्तों, उसमें हम बनाते हैं, मैं दोबारा आपको नोट पैड पे लेके चलता हूं और नोट पैड पे लेके चलने के बाद आपको बताता हूं कि किस तरीके से रूल चलने वाले हैं, जो कि अभी हमने चार्ट पे भी देखे और मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे चैनल बनाना है किसका, 20 पीरियड बोलता हूं मैं उसको, पीरियड अभी हमारा डे है तो डे हो गया, हाई का 20 पीरियड, लो का, और आपको कैंडल जो क्रॉसओवर है, फर्स्ट प्राइस का जो क्रॉस ओवर है उस पर ट्रेड नहीं करना है। सेकंड टाइम जब when your price again comes near channel and तब आपको उसमें ट्रेड करना है, तब आपको उसमें ट्रेड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल से रूल है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आप इसमें कुछ स्टॉक्स को पकड़ें, कुछ स्टॉक्स को पकड़ें और उसमें बैक टेस्टिंग करें, उसमें बैक टेस्टिंग करें, बैक टेस्टिंग करें और देखें कि कितनी बार इसने काम किया है। उसी के हिसाब से अपने स्टॉक जिसमें ये काम करता है उसकी लिस्ट बना लें और जब भी उसमें अपॉर्चुनिटी उसकी लिस्ट बनाएं पहले, जहां जहां ये काम कर रहा है। सपोज कीजिए आपके पास 50 स्टॉक होते हैं निफ्टी 50 के, जो कि हमारे बहुत ही
टॉप 50 कंपनीज की स्टॉक्स होते हैं, उसमें आप इसको चेक करें। चेक करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें बैक टेस्टिंग करनी है। मिनिमम आप देखिए 1 ईयर और 2 ईयर में इसको स्कैन करके देखिए कि इसने कितनी बार काम किया है और उसके हिसाब से और कितनी बार उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब हो सकता है कि कुछ स्टॉक में ये काम ही ना करता हो, आप मेरी बात मत मानिए, आप इसको बैक टेस्ट कीजिए और जिसमें ये काम करता है उस स्टॉक की एक वॉच लिस्ट बना लीजिए, उसकी एक वॉच लिस्ट बना दीजिए। जब भी वो वॉच लिस्ट बनेगी तो आप क्या करेंगे, उसमें जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी इस तरीके की चैनल वाली, तब आप उसमें अपनी पोजीशन को बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे और एग्जिट करेंगे या स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा इस वीक का नॉलेज बाइट सेशन, जो कि हो सकता है और मेरे को लगता है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आने के साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इसमें कमेंट में डालिए वीडियो के, हम आपके क्वेरीज को जरूर आंसर करने की कोशिश करेंगे। और अगले फोर्टनाइट सेशन में वीडियो में पहले हम आपके क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस लेने के बाद आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसको आंसर करेंगे, आंसर करने की समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई चार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है देखने में तो वो भी आप अपनी क्वेश्चंस को डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा इस वीक का नॉलेज सेशन। अगली बार फिर एक नए नॉलेज सेशन के साथ मिलेंगे और वहां पर डिस्कस करेंगे एक और मेथड टू डू द स्टॉक एनालिसिस, व्हेन टू बाय और व्हेन टू नॉट टू बाय, हाउ टू एग्जिट। दिस काइंड ऑफ नॉलेज वी विल बी शेयरिंग एवरी फोर्टनाइटली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं फ्रॉम एसएसओटी मनोज कुमार साइन ऑफ करता हूं इस वीक के सेशन से। धन्यवाद।